हेलो गाइस, तो फाइनली हम सभी लोग डी फार्मा सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के साथ लाइव हैं। ये क्रैश कोर्स का मेरा सब्जेक्ट का पहला क्लास है। जिस हिसाब से उम्मीदें थीं उससे ज़्यादा बच्चों का एनर्जी लेवल है। जैसा कि सभी लोगों का कमेंट दिख रहा होगा, सभी लोग पूरे तरीके से लाल लाल दिल बना रहे हैं। क्या बात है, बढ़िया है। तो सभी लोगों का स्वागत है उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। एंड यहाँ पर जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं बिल्कुल पॉजिटिव माहौल के साथ रहिएगा, है ना। पॉजिटिव माहौल के साथ रहिएगा एंड एनर्जेटिक रहिएगा। आपके जो भी डाउट हैं क्लास के लास्ट में पूछिएगा, बीच में कमेंट बाजी मत कीजिएगा। जो बताऊंगा एट द टू दी पॉइंट बताऊंगा, सीधा सीधा सवाल एग्जाम में फंसेगा आपका, एकदम गारंटी ले रहा हूं, ठीक है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो तो स्टार्ट करते हैं। जिसका मुझे था इंतजार वो घड़ी आ गई। चलिए, क्या बात है। तो सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स 1 मई से स्टार्ट होने वाला था। ये फार्माकोलॉजी की मेरी क्लास है जो कि 9:30 से 10:30 टाइमिंग है। एंड मेरे क्लास में 10 ± 15 मिनट आप लेके चलना कि 10-15 मिनट इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो आप एकदम ऐसा उम्मीद नहीं करिएगा कि 9:30 में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 9:40, 9:42, 9:45 तक स्टार्ट होगी, ठीक है। 10 मिनट इधर उधर करके चलिएगा क्योंकि मैं पिछला क्लास भी ले रहा होता हूँ, तो इस वजह से, बाकी कोई खास बात नहीं है। तो सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स बहुत अच्छे तरीके से रन हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं। एंड जो आपको सेकेंड ईयर के क्रैश कोर्स में कमिट किया गया था 1 तारीख से क्लासेस, तो आज से शुरू किया जा रहा है। एंड हम लोग फार्माकोलॉजी से, मैं फार्माकोलॉजी से स्टार्ट कर रहा हूँ। फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है जनरल फार्माकोलॉजी, सभी लोगों को पता है ना, ठीक है। एंड ध्यान रखिएगा, अब जो पढ़ाया जा रहा है टू दी पॉइंट आपको बार बार पढ़ना है। एंड बहुत सारे बच्चे हिंदी के चक्कर में पढ़े होंगे, तो मैं पहले बता रहा हूँ हिंदी आप नहीं कर पाओगे। हिंदी मतलब प्रॉपर हिंदी होता है, ना ही मैंने कभी पढ़ा है ना ही मैं पढ़ा पाऊंगा, सिंपल सी बात है, नहीं जानता ही नहीं हो भाई। और जितने टीचर आपके कॉपी जांच करने वाले आएंगे उनको भी कोई नहीं पढ़ाया है फार्माकोलॉजी हिंदी में, तो आप कहाँ से पढ़ोगे। और अगर आप हिंदी में लिखते हो तो ज़्यादा 90% चांस है कि फेल हो जाओगे, पूरा पेपर भर के आओगे फिर भी, है ना। तो आप हमें बता दो बस सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है फार्माकोलॉजी का, तो समझ जाऊंगा। तो फिर यही बात है ना कि 5 वर्ड दे रहा हूँ, बताओ कैप्सूल को हिंदी में क्या कहते हैं, इंजेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। ये सब चीज़ें हिंदी के चक्कर में मत पढ़ो, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में चीज़ें दूंगा, आप इसको बार बार पढ़ना। आप यूपीएससी का मेंस नहीं लिखेंगे, आप डी फार्मा का पेपर लिख रहे हैं। ग्रामेटिकल एरर को यहाँ पर नहीं देखा जाता है, बस देखा जाता है कि बच्चे को नॉलेज है, जानकारी है या नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, ओके। हिंदी का मोह माया छोड़ दीजिए, ना मैं जानता हूँ ओपनली बोल रहा हूँ ना पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि और जो बात रही हिंदी में, तो इंग्लिश हम थोड़ी बोलेंगे भाई, हर वर्ड का मतलब आपको समझा देंगे, है ना। लिखना मिला जुला के है, ठीक है। 8 AM वाला क्लास रिकॉर्डिंग में भी दिख जाएगा, सब फोल्डर में अपलोड होगा, काहे टेंशन ले रहे हैं, सब अपलोड हो जाएगा दोस्त, जस्ट वेट। चलो सभी लोग आ गए, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट में बच्चों का वेट कर ले रहा हूं। मैं थोड़ा चश्मा भी अपना क्लीन कर लेता हूं। देखो भाई, जिसको मिक्स करके लिखना है अपने रिस्क पे लिखो, मैं तो नहीं कहूंगा, उनका फेल होगा तो मैं गारंटी नहीं लूंगा भाई, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को देख चुका हूं मिक्स करके लिखते हुए। हाँ, अंतिम चांस, अब कुछ नहीं आ रहा है तो क्या करोगे, जो मन आ रहा है वही लिखो। लेकिन अभी तो 1 महीने का टाइम है, थोड़ा मेहनत कर लो दोस्त, थोड़ा मेहनत कर लो, जीवन सुधर जाएगा। क्या, चलिए अब मैं स्टार्ट करूंगा, ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। आई होप कि सारे बच्चे आ गए होंगे। चलो तो सभी लोग आ गए, हाँ तकरीबन सभी लोग आ गए, 700+ बच्चे लाइव हैं। आप भी दूर मत रहिएगा वाइज, जो लोग डेमो लेक्चर देख रहे हैं, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो तो फटाफट से ज्वाइन करिए, शुरू से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ओके। फार्माकोलॉजी चैप्टर नंबर 1 के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ओके। स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का ये क्रैश कोर्स का मेरी पहली क्लास है, जिसमें मैं फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ। जनरल फार्माकोलॉजी में आपका
ये पार्ट 1 है ना। पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, उससे पहले कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं उसका पूरा पूरा ओवरव्यू बताने वाला हूं। यानी कि वो पूरा चैप्टर है ना, वो पूरा चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट सेगमेंट हैं, किससे एग्जाम में सवाल आएगा, क्योंकि इस बात का ध्यान रखना है कि हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, हम लोग वही पढ़ेंगे जो सीधा एग्जाम में आएगा, समझ रहे हैं। हाँ, तो क्या क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे एग्जाम में सवाल बनेंगे एंड कितने नंबर का सवाल बन सकता है वो भी देखेंगे। जैसे जनरल फार्माकोलॉजी के सिलेबस की अगर बात करोगे तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी पढ़ना है, जो कि आज मैं कंप्लीट कर दूंगा। यानी फार्माकोलॉजी क्या है और स्कोप पूछा जाता है, ये चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं। मैं पहले बता रहा हूँ, जनरल फार्माकोलॉजी पहला चैप्टर है, लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन नहीं, जनरल फार्माकोलॉजी अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जाम में सीधे सीधे 15 से 20 नंबर के सवाल, मिनिमम 15 नंबर के सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि कल हम लोग पढ़ लेंगे कि ड्रग को एडमिनिस्टर करने का, जैसे कोई दवा खा लेते हैं, कोई दवा पी लेते हैं, कोई दवा रेक्टली डाल देते हैं, कोई दवा वेजाइना के द्वारा डाल देते हैं, कोई दवा सुइया लगा देते हैं, तो कोई दवा इम्प्लांट कर देते हैं। तो अलग अलग तरीके से ड्रग को एडमिनिस्टर करने का तरीका है एंड सभी का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इससे इस साल चांसेस हैं ये दोनों में से कोई ना कोई एक टॉपिक पूछेगा, ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आपको ड्रग एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, बायो अवेबिलिटी पढ़ना है, उसके बाद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, एक्सक्रीशन और जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इस चैप्टर का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा है बायो अवेबिलिटी, शॉर्ट क्वेश्चन में आप ले सकते हो, एंड फिर आपका बायो ट्रांसफॉर्मेशन यानी ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट मान सकते हो, एंड जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। यानी कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहले हाईलाइट कर दे रहा हूं। इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बायो अवेलेबिलिटी शॉर्ट क्वेश्चन में, एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं ड्रग का, एंड जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, है ना। जनरल मैकेनिज्म थोड़ा बहुत पूछा जा सकता है, मेनली ये चीजें हैं, ठीक है, बाकी मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, ठीक है, ओके। चलिए, तो एक बार सभी लोग जोरदार कमेंट में दिल बनाएंगे एंड फिर मैं स्टार्ट करूंगा, ओके, है ना। एंड पहले आप अच्छे से पढ़िए, सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए, ओके। सभी लोग कमेंट में दिल बना देंगे, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया क्लास का माहौल है। मैं सब कुछ चेक कर लेता हूं, ऑडियो वीडियो क्लियर है। देखो, लाइव क्लास जब भी स्टार्ट होती है तो तकरीबन 5 मिनट आपका इंट्रो चलता है, वेट करते हैं बच्चों का ताकि सारे बच्चे आ जाएं एक बार, है ना। देखिए क्लास का माहौल, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, क्या बात है। चलो स्टार्ट करते हैं, मन लगाकर पढ़िएगा आप लोग, ओके। सबसे पहले तो फार्माकोलॉजी होता क्या है ना, फार्माकोलॉजी होता क्या है, सबसे पहला सवाल यही आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन, देखो फार्माकोलॉजी की अगर आप बात करोगे तो ग्रीक वर्ड फार्माकोन और लोगोस से लिया गया है। किससे किससे लिया गया है बताओ, फार्माकोन और लोगोस। फार्माकोलॉजी को जब आप ब्रेक करोगे तो 2 ग्रीक वर्ड से लिया गया है, फार्माकोन और लोगोस। फार्माकोन का मतलब ही होता है ड्रग, एंड ड्रग का मतलब आप बखूबी जानते होंगे मेडिसिन, एंड लोगोस की मतलब होती है स्टडी, है ना, स्टडी ऑफ ड्रग्स। तो ओवरऑल स्टडी है साइंस, यानी कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स है, ड्रग की स्टडी है। एंड ये ड्रग, दवा जो है, दवा का अध्ययन है। एंड दवा का क्या, तो दवा का क्या थेरेपेटिक इफेक्ट है, यानी कि शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एंड दवा का तरीका क्या है काम करने का, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना, वो दवा क्या काम करता है उसके बारे में पढ़ना है। एंड ध्यान रखना, दवा जो है एक प्रकार का क्या है, एक्सोजीनस। जैसे यहाँ पर एक दीदी हैं, दीदी का तबीयत खराब हो गया, डॉक्टर साहब आई और थर्मामीटर से चेक की, ओ माय गॉड 99, 101 का बुखार है, दीदी एकदम परेशान।
तो दीदी को एक एक्सोजीनस केमिकल सब्सटेंस पीसीएम पैरासीटामोल दिया गया, जिसका केमिकल नेम एसिटामिनोफेन है। हाँ, पैरासीटामोल एक क्या है, एक्सोजीनस केमिकल सब्सटेंस है। एक्सोजीनस मतलब क्या, बाहर से बना हुआ एक केमिकल बना हुआ है। पैरासीटामोल क्या है, केमिकल है। एक्सोजीनस केमिकल, ध्यान से सुनना, केमिकल सब्सटेंस है, जिसको आप लोग ड्रग भी कह सकते हो। दवा दिए और दीदी ने वो दवा खाया और दीदी चंगी हो गई, मस्त। तो फार्माकोलॉजी जस्ट यही है कि दवा जो एक्सोजीनस केमिकल सब्सटेंस इन्होंने अपने बॉडी में एंटर करा एंड उसके बाद बॉडी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिला, उन सब चीज़ों की स्टडी फार्माकोलॉजी कहलाती है। ओके, चलो समझते हैं। फार्माकोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग। दूसरा है लोगोस, जिसका मतलब होता है स्टडी या तो साइंस। इसका मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, देखो ये फार्माकोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स एक्शन, यानी कि ड्रग्स की स्टडी और उसके एक्शन की स्टडी। वो काम क्या किया, जैसे पैरासीटामोल बुखार कम कर दिया, बॉडी टेम्परेचर कम कर दिया। तो फार्माकोलॉजी में ड्रग की स्टडी प्लस उसके एक्शन की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं। इट मेनली इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस टेकिंग प्लेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एन एक्सोजीनस केमिकल which in turn alters the usual biochemical functioning of the body। देखो थोड़ा डेफिनेशन टफ है, लेकिन मैं समझाने का कोशिश करता हूं। मेनली यहां पर क्या हुआ, दीदी एक पैरासीटामोल का टैबलेट खाई। वो क्या था, वो क्या था, एक्सोजीनस केमिकल सब्सटेंस था। ये बॉडी में अंदर गया एंड बॉडी में अंदर गया तो दीदी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो ये एक्सोजीनस केमिकल सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, यानी दीदी के बॉडी के साथ इंटरेक्ट किया, है ना। इंटरेक्ट करने के बाद में दीदी के फिजियोलॉजी में काफ़ी चेंजेस आए। बॉडी टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ था वो कम हो गया, है ना। तो एल्टर मतलब होता है चेंज होना, तो उसी को फार्माकोलॉजी कहते हैं। कह रहा है क्या, देखो इट मेनली, समझने का कोशिश कीजिएगा, इट मेनली इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इंटरेक्शन टेकिंग प्लेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सोजीनस। मतलब क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जो बॉडी हो गया एंड एक्सोजीनस केमिकल मतलब दवा। तो जब दवा आप खाते हैं तो दवा और बॉडी के बीच में इंटरेक्शन, यानी कह सकते हो रिएक्शन हुआ, दोनों एक दूसरे से रिएक्ट किया, दवा आपकी बॉडी में जाके एक्शन शो करेगा एंड उसके फलस्वरूप विच इन टर्न, एल्टर मतलब चेंज करता है आपके बायोकेमिकल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी का बायोकेमिकल फंक्शनिंग चेंज करता है, वही है फार्माकोलॉजी। ठीक है। एक्सोजीनस सब्सटेंस मतलब हो गया बाहर का तत्व। बाहर का तत्व ही तो आपने लिया, पीसीएम क्या है, बाहर वाला है। ठीक है। अब उसी को एक और लैंग्वेज में कह रहा है, देखना ध्यान से सुनना। कह रहा है इट स्टडीज अबाउट, यानी फार्माकोलॉजी की भी बात कर रहे हैं। फार्माकोलॉजी स्टडी करता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ध्यान रखना, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक यूजेज, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल। यानी जो भी दवा है ये क्या है, ड्रग मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल है, ड्रग मॉलिक्यूल है। तो उसकी फार्माकोलॉजी में ड्रग का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ा जाता है, उसका बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, यानी बॉडी पर क्या इफेक्ट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तरीका क्या है काम करने का, थेरेपेटिक यूजेस, किस किस बीमारी में उसका इस्तेमाल होगा, उसका एडवर्स इफेक्ट यानी उसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, है ना, उसकी टॉक्सिसिटी से क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी में। किसके बारे में, ड्रग मॉलिक्यूल के बारे में। सब्सटेंस हैविंग थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज आर कंसिडर्ड एज फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा तत्व, सब्सटेंस, है ना, जिसमें कुछ थेरेपेटिक प्रॉपर्टी हैं। थेरेपेटिक प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जो आपको बीमारी को ठीक करे, जो आपकी बॉडी पर इफेक्ट शो करे। तो अगर थोड़ा सा भी थेरेपेटिक प्रॉपर्टी है तो उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के तौर पर कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, जो क्वेश्चन बनता है आप लोग हमें बताओ, जो सवाल बनता है, फार्माकोलॉजी किस ग्रीक वर्ड से लिया गया है। तो दो ग्रीक वर्ड है, कौन कौन सा, एक है फार्माकोन, मेरे साथ याद करिए, एक है, बोलना है, ऐसा लगना नहीं है ऑनलाइन क्लास में, ऑफलाइन में लगना चाहिए क्या, एक है फार्माकोन, दूसरा है लोगोस। फार्माकोन का मतलब दोस्त क्या होता है, ड्रग, ड्रग मतलब मेडिसिन, एंड लोगोस का मतलब क्या होता है, स्टडी या तो साइंस। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ ड्रग एंड इट्स एक्शन। एक लाइन में अगर कहना हो तो ड्रग की स्टडी और एक्शन। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो इतना थोड़े लिखोगे, थोड़ा ज़्यादा लिखोगे। तो फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि इसमें मेनली क्या होता है, इट मेनली इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन होता है किसके बीच, टेकिंग प्लेस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एक्सोजीनस केमिकल। एक्सोजीनस केमिकल यानी कि जो पैरासीटामोल टैबलेट है उसके बीच और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो इंटरेक्शंस हुए हैं, है ना, जिसके फलस्वरूप आपका बायोकेमिकल फंक्शनिंग चेंज हुआ है आपके बॉडी का, है ना,
उसको हम लोग फार्माकोलॉजी कह देंगे, उस इंटरेक्शन की स्टडी को। एंड फार्माकोलॉजी में ड्रग के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, ड्रग के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थेरापेटिक यूजेज, है ना, एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट कह सकते हो, है ना, अनवांटेड इफेक्ट जो आप नहीं चाहते थे वो भी आ गया, है ना, ड्रग मॉलिक्यूल का और कोई भी केमिकल एंटिटीज का, उस सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। एंड वैसे सब्सटेंस जिसमें थेरापेटिक प्रॉपर्टी है उसको हम लोग फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? एक बार कमेंट में दिल बना दो अगर क्लियर हुआ तो, है ना। चलो अब अगेन दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में मैं बताने वाला हूं जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, एक है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी, जो कि आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किनको कहते हैं, है ना, फादर ऑफ फार्माकोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, यहां से सवाल आता है। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी ओस्वाल्ड सिमेटबर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओस्वाल्ड सिमेटबर्ग को कहा जाता है ना, ध्यान रखना। और इस सब के बारे में आप नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, ये सब नहीं पढ़ोगे चलेगा, बस इतना याद रखना। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किनको कहते हैं? ओस्वाल्ड सिमेटबर्ग को कहते हैं। जबकि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कॉल सर रामनाथ चोपड़ा, या तो RN चोपड़ा भी कह सकते हो, RN चोपड़ा, RN चोपड़ा, ये आपका ध्यान रखना। फादर ऑफ इंडियन यानी भारतीय फार्माकोलॉजी के जनक RN चोपड़ा हैं, प्रोफेसर RN चोपड़ा, है ना, रामनाथ चोपड़ा। जबकि फादर ऑफ फार्माकोलॉजी बोलेगा तो ओस्वाल्ड सिमेटबर्ग, याद रहेगा। फादर ऑफ फार्माकोलॉजी वर्ल्ड में बात करें तो ओस्वाल्ड सिमेटबर्ग, एंड फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी तो रामनाथ चोपड़ा, या फिर RN चोपड़ा आप कह सकते हो, सर रामनाथ चोपड़ा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं ड्रग। कई बार ड्रग का डेफिनेशन पूछ देगा, ड्रग क्या होता है भाई, है ना, ड्रग क्या होता है सर। चलो, द टर्म ड्रग इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ड्रग्यू, जिसका मतलब होता है ड्राई हर्ब। यानी कि जो टर्म ड्रग है ये ऑब्टेन्ड किया गया एक फ्रेंच वर्ड से जिसका नाम है ड्रग्यू। उस फ्रेंच वर्ड का नाम क्या है? ड्रग्यू, DROGUE, और जिसका मतलब ही होता है ड्राई हर्ब, यानी सूखा। हर्ब मतलब जानते हो क्या होता है? जो छोटा छोटा मतलब सर्ब्स, हर्ब्स मतलब झाड़ी वगैरह होता है ना, उसको छोटे छोटे पौधे को हर्ब कहते हैं। ठीक है, तो सूखा हुआ छोटे छोटे पौधा मतलब कह सकते हो ड्रग, मतलब ये है दवा एक्चुअली। तो WHO के अकॉर्डिंग ड्रग क्या है देखना, ध्यान से सुनना, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है। WHO डिफाइंस ड्रग एज अ सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डायग्नोसिस, प्रिवेंट, रिलीफ और क्योर ऑफ डिजीज इन मैन एंड एनिमल्स। WHO के अकॉर्डिंग कहा गया कि ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है या प्रोडक्ट है जो यूज किया जाता है बीमारियों के डायग्नोसिस में, सबसे पहली बात उसके जांच में, प्रिवेंशन यानी बचाव में, या तो उसके रिलीफ के लिए यानी क्योर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, मैन और एनिमल्स में। यानी दवा क्या है? मैन यानी जानवर या तो इंसानों में बीमारी के डायग्नोसिस, प्रिवेंशन यानी बचाव, और रिलीफ या क्योर करने के लिए जो सब्सटेंस का उपयोग होता है वो ड्रग कहलाता है। वो सब्सटेंस क्या कहलाता है? हाँ जी, ये वाला रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, क्लास रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ठीक है, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है आपका, बताओ, वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, लाजवाब। वो सब्सटेंस आपका ड्रग कहलाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, याद रखिएगा, है ना। हाँ, गुड। अब बात करते हैं मेन टॉपिक। अगर फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया, भाई फार्माकोलॉजी क्या है, इस पर थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, तो इसके अंदर आपको ये वाला पार्ट लिखना होगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लिख के रख लो, इस स्लाइड से इस साल एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट। फार्माकोलॉजी के बारे में यहां पर ऑब्जेक्टिव बनता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है वो भी बताऊंगा, लेकिन जो आदमी छुप गया है, इस आदमी छुपे हुए आदमी को हम ऊपर करते हैं। क्या ये मेरे पीछे कहाँ छुपोगे भाई, मेरे पीछे कहाँ छुप रहे हो? चलो भाई, मेरे पीछे छुप के क्या मिलेगा, चलो इधर आ जाओ। अब हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी इज मेनली स्टडी ऑफ, फार्माकोलॉजी में मेनली दो चीजें पढ़ी जाती है, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक्स। क्या क्या है ना चलिए, है ना, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स। देखो आप लोग अभी कमेंट बाजी मत करो, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर टॉप 20 क्वेश्चन की बुक कब आएगी, ये कब आओगे, फेल हो जाओगे, है ना, फेल हो जाओगे। मैं पहले बता रहा हूं, जो बता रहा हूं अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, मैं आपके लाइव चैट को नहीं देखूंगा,
है ना, मैं पढ़ाई पर ध्यान दूंगा, है ना। सिंपली पास होना है तो एक ही तरीका है, लाइव क्लास, यही लास्ट चांस है, इसके बाद कोई चांस नहीं मिलने वाला, पहले बता रहा हूँ। तो यही मौका है भाई शुरू से पढ़ने का, तो अभी पढ़ाई पर ध्यान दे लो, उसके बाद क्लास के लास्ट में कमेंट में पूछ लियो जो पूछना हो, ठीक है। चलो, फार्माकोलॉजी मेनली स्टडी किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक का। किसका? फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स का। अंतर क्या है सर? बताता हूं। देखो, एक लाइन लिखा हुआ है फार्माकोकाइनेटिक है, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जस्ट वेट, सुन लो एक बार। फार्माकोडायनेमिक में सर व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, नहीं समझ में आया सर, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना। अब मैं बता रहा हूं, फार्माकोलॉजी के दो ब्रांचेज हैं, ये समझ लो, एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक है फार्माकोडायनेमिक्स, है ना। मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले रहा हूं, समझो बात को। देखो मैं क्या बोला? फार्माकोलॉजी, मैं क्या बोला? फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी। इसमें दो चीजें पढ़ते हैं, क्या क्या? एक पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक, पीके और पीडी, शॉर्टकट में लिख दिया, फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स। कोई दिक्कत? पीके पीडी समझ जाएंगे आप लोग? हाँ, पीके पीडी लिख दिए, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स एंड, है ना, फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोकाइनेटिक में क्या स्टडी करते हैं और फार्माकोडायनेमिक, देखो कोई भी दवा आप खाते हो तो उसका दो रूप है। एक, जो दवा आपने खाया, दवा आपके शरीर पर क्या इफेक्ट किया, दवा का आपके शरीर पर क्या क्या रिएक्शन है दवा का। जैसे पैरासीटामोल आपने खाया, है ना, तो दवा का आपके बॉडी पर क्या एक्शन है ना। ड्रग का आपके बॉडी पर क्या एक्शन है, ध्यान से सुनना। तो ड्रग का आपके बॉडी पर क्या एक्शन है, यानी क्या हुआ, ड्रग यानी पैरासीटामोल आपने खाया और आपके शरीर में बुखार उतर गया, बुखार उतर गया, तो वो हुआ आपका एक एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि आपका शरीर उस दवा के साथ क्या किया, आपका शरीर उस दवा के साथ क्या किया। बस यही दोनों अंतर है फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक में। अगर बात करें फार्माकोकाइनेटिक, अगर बात करें फार्माकोकाइनेटिक, तो ये काइनेटिक वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेटिक वर्ड का मतलब क्या होता है? मूवमेंट, यानी आपके शरीर में दवा कैसे कैसे मूव कर रहा है ना। सबसे पहले जब आप दवा खाते हैं तो उसका क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, उसके बाद क्या होता है बताओ? डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद मेटाबॉलिज्म एंड उसके बाद एक्सक्रीशन। कोई बात नहीं, शॉर्टकट याद रख लेना, ADME, है ना, ADME। तो फार्माकोकाइनेटिक के अंतर्गत हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि हमारा बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है, बॉडी, है ना, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है ना, ध्यान रखना, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है, बॉडी, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है ना, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है। तो बॉडी ड्रग का सबसे पहले एब्जॉर्प्शन कर रहा है, जो भी आप दवा खाएं, एब्जॉर्प्शन मतलब खून में गया, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचा, फिर उसके बाद वहां फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर देगा, मेटाबॉलिज्म यानी अब उसको तोड़ना है ना ताकि किडनी से बाहर निकाल सके यूरिन के द्वारा, है ना, तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है एंड उसके बाद फिर बाहर निकालोगे। तो फार्माकोकाइनेटिक में हम लोग स्टडी करते हैं बॉडी में, बॉडी ड्रग पर क्या एक्शन करता है, ADME, ठीक है ना। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में देखो D है ना, ऐसे सोचो, PD में D है ना, तो ड्रग बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है, ड्रग बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है, ड्रग बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है। जैसे क्या, अगर आपने PCM खाया और आपका बुखार उतर गया, आपका बुखार उतर गया, तो ये आपका फार्माकोडायनेमिक्स में हो गया। फार्माकोडायनेमिक्स में हम लोग किस चीज की स्टडी करते हैं, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ड्रग के MOA के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में, ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में। इसको ध्यान से सुन लेना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, एंड एक से नहीं, एक नहीं, 2-3 बार रिपीट करूंगा। अभी जब तक याद नहीं होगा तब तक कैसे आगे बढ़ जाऊंगा। चलो मैं इसको ऐड ही कर देता हूं आप लोग का PPT में। मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां से सवाल कंफर्म है, आएगा तो आएगा, सोच लो, इतना गारंटी मैं दे रहा हूं तो कुछ तो सोच के बता रहा हूँगा, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा तभी तो। हाँ, सवाल आएगा मतलब आएगा, तो इसको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना, फार्माकोकाइनेटिक, मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, फार्माकोकाइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, यानी बॉडी ड्रग में जाता है तो एक जगह स्थिर थोड़े रहता है, धीरे धीरे खाएं फिर निकालें, मूव करता है।
मूव करता है किस सीक्वेंस में? तो ADME, ADME। ए मतलब हो गया एब्जॉर्प्शन, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एम मतलब मेटाबॉलिज्म, ई मतलब एक्सक्रीशन। यानी बॉडी में, बॉडी आपका ड्रग के साथ क्या कर रहा है, यानी आपका शरीर दवा के साथ क्या कर रहा है? शरीर दवा को एब्जॉर्ब किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, मेटाबोलाइज किया, एक्सक्रीट कर दिया। याद रखने का तरीका क्या है? तो फार्माकोकाइनेटिक में मूवमेंट होता है, तो दवा अपना प्रोसेस में ADME में चला जाएगा, तो इससे पता चल जाएगा। फार्माकोडायनेमिक्स में क्या होता है बताओ? तो शुरुआत में, लास्ट में क्या है? डी वर्ड है। डी मतलब यहां पर पहले डी से शुरू होगा, यानी ड्रग्स बॉडी पर क्या एक्शन शो कर रहा है, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब समझो थ्योरेटिकली, अब वही चीजें यहां थ्योरेटिकली लिखा हुआ है। फार्माकोलॉजी मेनली स्टडी है फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक मैंने क्या बताया? मूवमेंट, ड्रग मूव कर रहा है, ADME हो रहा है। ADME मतलब कौन करेगा? आपका शरीर करेगा, बॉडी ड्रग के साथ। तो व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है? तो बॉडी ड्रग के साथ ADME कर रहा है। क्या सब लोग कमेंट में लिखो ADME, ADME लिखो, ADME लिखो। बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है? ADME, ADME है ना, है ना, ADME, वेरी गुड। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स की बात करें तो डायनेमिक में डी वर्ड आ रहा है, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है। तरीका ये, फार्माकोडायनेमिक में डी आ रहा है, यानी व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या कर रहा है। समझ रहे हो बात को? हाँ, तो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं समझना। काइनेटिक वर्ड का मतलब होता है मूवमेंट। आपके बॉडी में दवा गया तो मूव करेगा, क्योंकि दवा लिए हैं तो दवा बॉडी में रह नहीं सकता, उसको बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो टॉक्सिसिटी कोज करेगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स, इट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ड्रग एंड इट्स अल्टरेशन इनसाइड द बॉडी। बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना, विच इंक्लूड्स इट्स एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन मतलब ए हो गया, है ना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी डी हो गया, फिर मेटाबॉलिज्म एम हो गया, फिर एक्सक्रीशन ई हो गया, यानी ADME। पूछा जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स के अंतर्गत क्या क्या स्टडी होती है, तो ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। जबकि फार्माकोडायनेमिक्स में क्या स्टडी होता है, तो डायनेमिक में डी है ना, तो DB, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या एक्शन शो कर रहा है। इट रेफर्स टू द बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग, ड्रग का क्या इफेक्ट शो कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्गन और बॉडी सिस्टम पर। एंड दवा के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में यहीं पर पढ़ते हैं। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन करो, फिर स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी करेंगे। पहले क्वेश्चन करो, पहले क्वेश्चन करो, इस पार्ट से कितना अच्छा क्वेश्चन आता है। चलिए, ई का मतलब होता है एक्सक्रीशन, यानी दवा को शरीर से बाहर निकालना। ओके मोहम्मद नबील जी, ई मीन्स एक्सक्रीशन, वेरी गुड। चलो अब आप लोग सवाल कीजिए, उसके बाद स्कोप पढ़ाएंगे। What is the definition of pharmacology? फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है बताओ? स्टडी ऑफ, अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप लोग कहते हो ना कि सर मिथिलेश सर जो बता देते हैं ना वही एग्जाम में आ जाता है, तो मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं बताता हूँ। मैं पिछले 5-6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एक स्टेट, सिर्फ BT UP नहीं, ऑल स्टेट का क्वेश्चन इकट्ठा करता हूँ, एंड जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके क्वेश्चन छांट करके आपको पढ़ाता हूँ। यानी कि काफ़ी मेहनत लगता है इसके लिए, ध्यान रखना। जितना मैं मेहनत करता हूँ बस आप भी उतना कर लीजिए तो बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन क्या है? प्लांट्स की स्टडी? नो। स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन विथ लिविंग सिस्टम? यस। ड्रग का लिविंग सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन हुआ, यानी कि ड्रग जो केमिकल सब्सटेंस है उसका बॉडी में लिविंग सिस्टम के साथ क्या इंटरेक्शन हुआ, है ना, गुड। बी, हर एक बच्चा आंसर करेगा। देखिए देखिए गाइस, कितने सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। जैसे सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं आप भी चैट में आंसर करिए। एंड जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं जिनको डेमो लेक्चर ये मिल रहा है, आप भी चाहते हैं ऐसे एनर्जेटिक होके पढ़ना, तो बस दबा के आप भी आइए क्लास में। देखो वही चीजें लिखा रहा है, फार्माकोलॉजी साइंस है ड्रग का, जिसमें आपका इसका वो सब तो पढ़ाया गया है, ये सब पढ़ा दिया गया है, ठीक है। वही चीजें लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। चलो, व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स इन्वॉल्व? फार्माकोकाइनेटिक में क्या इन्वॉल्व होता है? देखो फार्माकोकाइनेटिक की बात कर रहा हूं। काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, मूव करेगा। मूव करना मतलब क्या? ADME, ADME क्या मूव करेगा? ADME। बताओ, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन? नो। ADME एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ये ए कहते ना, एगो कौन सा मीम वायरल है, ए वही वाले बात है। ए आंसर आ गया ना। बी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फार्माकोकाइनेटिक्स में ऐसे याद रखना है, मूवमेंट, मूवमेंट कैसे होता है? ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। देखो फार्माकोकाइनेटिक्स, व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है? एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ADME, ठीक है।
ओके। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जब आप दवा खाएं तो खून में गया, उसको एब्जॉर्ब करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, टारगेट ऑर्गन कहां तक पहुंचना है वो पहुंचा। मेटाबॉलिज्म, दवा का ब्रेकडाउन होना। एंड एक्सक्रीशन, शरीर से बाहर निकलना। अब है देखो अगेन बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फार्माकोकाइनेटिक्स इंक्लूड स्टडी ऑफ ऑल एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वर्ड मतलब है नहीं, कौन सा स्टडी नहीं किया जाता है, कौन सी चीजों की स्टडी नहीं की जाती है फार्माकोकाइनेटिक्स में, जवाब दीजिए। कौन से चीजों की स्टडी फार्माकोकाइनेटिक्स में नहीं की जाती है? तो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्स इफेक्ट, एक्सक्रीशन। तो हमने बताया था ADME। तो ए मतलब एब्जॉर्प्शन तो किया जाता है, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, एम मतलब मेटाबॉलिज्म ऑप्शन में नहीं है, ई मतलब एक्सक्रीशन। एडवर्स इफेक्ट कहीं नहीं पड़े, तो इसका स्टडी नहीं किया जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। सी नेक्स्ट है फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड, फार्माकोडायनेमिक में क्या स्टडी करते हैं? तो डायनेमिक मतलब डी यानी ड्रग, ड्रग का बॉडी पर क्या एक्शन है, ड्रग का बॉडी पर क्या एक्शन है, यानी कि ड्रग का काम करने का तरीका, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ड्रग एलिमिनेशन तो होगा नहीं, ड्रग एक्सक्रीशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ए हो गया, ई है, ये भी ई ही हो गया, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसीलिए बोल रहा हूं बार बार पूछा जाता है इस पार्ट से क्वेश्चन। ओके चलिए, तो अब स्कोप से क्वेश्चन है, पहले स्कोप पढ़ लेते हैं। ठीक है चलो, अब स्कोप वाला पोर्शन है। देखो मैं स्कोप बता रहा हूं, ठीक है, स्कोप एज इट इज आपको याद कर लेना है। स्कोप में ज़्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। स्कोप मतलब होता है क्या कि फार्माकोलॉजी आप पढ़ते हैं तो आपको क्या क्या हेल्प मिलता है, क्या क्या चीज़ की जानकारी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, आपको सीधा सीधा स्कोप याद कर लेना है पॉइंट वाइज। कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी और कोलॉजी हो या थेरेप्टिक्स, दोनों का स्कोप सेम है, दोनों का स्कोप सेम है। ठीक है, दोनों में यही लिखना होता है, और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में आएगा ही, चाहे कोलॉजी में आ जाए स्कोप लिखने या तो थेरेप्टिक्स में, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। तो स्कोप आप कहीं ना कहीं पेपर में लिख करके याद कर लीजिएगा। पहला कीमोथेरेपी समझा दूंगा, लेकिन पहले पॉइंट ये आपको दिखता है, जो एग्जामिनर है पॉइंट आपको लिखना होना चाहिए। कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, एट्रोजेनिक डिजीज, थेरेपेटिक इंडेक्स, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, जीन बेस्ड थेरेपी, फार्माकोएपिडेमोलॉजी, फार्माकोजेनेटिक्स। ये कुछ टर्म है जो कि आपको 10 गो पॉइंट मैंने बताया, 10 पॉइंट आपको लिख के रखना है, बार बार पढ़ना है, याद कर लेना है। ठीक है ना। स्कोप में फार्माकोकाइनेटिक्स और डायनेमिक्स नहीं आता, स्कोप में वो नहीं आता है, स्कोप में ये सब आता है। ठीक है, सबसे पहले कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब क्या होता है? मैलिग्नेंसी आर ट्रीटेड, मैलिग्नेंसी मतलब क्या होता है? कैंसर। ठीक है, तो मैलिग्नेंसी आर ट्रीटेड यूजिंग पर्टिकुलर ड्रग हैविंग सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी फॉर द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो मैलिग्नेंसी मतलब कैंसर होता है वो ट्रीट किया जाता है एक पर्टिकुलर ड्रग के साथ, और वो पर्टिकुलर ड्रग सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी कॉज करता है, यानी जहां पर ट्यूमर हुआ है वो ड्रग जाकर के उसी सेल को डैमेज करता है और उसके सेल की अनकंट्रोल डिवीजन को रोकता है, उसके सेल उसी सेल को मारता है ना, तो उसको हम लोग कीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी यानी कि साइंस डीलिंग विथ टॉक्सिक सब्सटेंस और पॉइजन इज नोन एज टॉक्सिकोलॉजी। यानी कि आप यहाँ पर जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, जैसे सल्फास जानते होंगे, है ना, लोग सुसाइड के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो जो भी टॉक्सिक या तो टॉक्सिक सब्सटेंस यानी पॉइजन, जहर का मतलब क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं बॉडी में, उसके बारे में पढ़ना। पॉइजन लीड्स टू, पॉइजन जान ही रहे हार्मफुल इफेक्ट शो करेगा, डेंजरस और फेटल सिम्टम। हार्मफुल मतलब हानिकारक, है ना, डेंजरस यानी खतरनाक, फेटल सिम्टम यानी कि आपके जानलेवा हो सकता है एनिमल्स और ह्यूमंस में। मैनी ड्रग इफ एडमिनिस्टर्ड इन हाई डोज में बी पॉइजनस, बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं जो अगर आप उसी का ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो आपके लिए पॉइजनस हो सकता है। जैसे जोल्पिडेम नींद की दवा है, अगर उसका 2 4 5 वो टिकिया खा लीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा समस्या हो सकता है ना। चलो अब है फार्माकोथेरेपेटिक्स, अब क्या है? फार्माकोथेरेपेटिक्स, है ना, हाँ वेरी गुड। चलो अब है फार्माकोथेरेपेटिक्स, तो फार्माकोलॉजी के स्कोप में फार्माकोथेरेपेटिक्स भी आता है। फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या आता है? डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ क्यूरिंग एंड प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ। यानी कि अगर किसी को बीमार है, जैसे कोविड था, कोविड-19 है, तो उसको अगर बुखार हो रहा है तो पीसीएम दे दो, अगर उसको खांसी आ रही है तो उसको खांसी के लिए दे दो, दवा दे दो। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के अकॉर्डिंग आप दवा देते हैं, है ना, कौन सी सिम्टम में कौन सी दवा दी जाती है उसको लेकर के फार्माकोथेरेपेटिक्स में पढ़ते हैं। तो डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ क्यूरिंग और प्रोवाइडिंग सिम्टोमेटिक रिलीफ टू अ पेशेंट बाय एडमिनिस्ट्रिंग ड्रग थेरेपी। ड्रग थेरेपी मतलब पेशेंट को
दवा दे करके ट्रीट करना है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। यहां पर आप क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हो, कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज वगैरह भी। जैसे क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या है, ड्रग दैट हैज रिसेंटली बीन प्रपोज्ड एंड नीड्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन मार्केट, फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल। यानी कि कोई नई नई दवा बनी है और उसको मार्केट में हमको लाना है, तो उससे पहले उसका क्लिनिकल ट्रायल किया जाता है, पता है ना गाइज, पता है ना। कौन है भाई, फार्माकोएपिडेमोलॉजी आगे है यार, काहे कुछ बच्चा है जो कि, कौन है, मोहम्मद नबील को ब्लॉक करो यार, परेशान कर रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कमेंट बाजी, फार्माकोएपिडेमोलॉजी में रखा हूं ना, मैं पहले बता रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट हो ज्यादा कमेंट बाजी कीजिएगा, मैं बता रहा हूं मेरे अकॉर्डिंग चलो तो पास हो जाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। क्यों आप अपने चक्कर में पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, मेरा दिमाग नहीं है क्या, मुझे नहीं पता क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, आप ही पढ़ लिए हैं, दो अक्षर नहीं जानते बस, आगे आगे। मैं बता रहा हूं मैं बिल्कुल जीरो से चलूंगा, किसी स्टूडेंट आप पढ़ के रखे हो, आप अपने लिए पढ़े हो, मैं ये मान के नहीं चलूंगा कि आप पढ़े हो तो बस आगे आगे बढ़ा दो, नहीं, ये गलत बात है। क्या भाई, क्या गाइस सभी लोग, आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो कि नहीं बताओ। आप पढ़े हुए हैं तो इसका मतलब आगे आगे क्या झूठ का बकर बकर कर रहे हैं। कितनी बार मैंने उनको समझाया कि ऐसा नहीं करना है भाई, आप पढ़े हुए हैं मैं मानता हूं, ठीक है ना। हाँ फालतू की नहीं, अब फार्माकोएपिडेमोलॉजी नहीं पढ़ाए बस सारा बच्चा कहने लगेगा कि फार्माकोएपिडेमोलॉजी क्या है, तुरंत से ये वर्ड हुए भाई, फार्माकोएपिडेमोलॉजी देखो नहीं है क्या, 9th नंबर में है ना, तो काहे टेंशन ले रहे हो। हाँ कोई बात नहीं नबील जी, घबराइए नहीं, मैं आपको अनब्लॉक कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं करना है, ओके। मुंह पे ऐसे रख के अभी पढ़ना है, सुनना है, गुड लिसनर बनना है, ठीक है अभी फिलहाल, है ना। आपके अकॉर्डिंग मैं नहीं चलूंगा, मैं उस बच्चे के अकॉर्डिंग चलूंगा जो कुछ नहीं जानता है, समझ रहे बात को। हाँ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि आपका कोई भी नया ड्रग, है ना, कोई भी नया ड्रग अगर जो बना है, प्रपोज हुआ है, तो उसको अगर मार्केट में लाना है तो उसका क्लिनिकल ट्रायल होता है, फेज 1 फेज 2 वो हो गया। फिर कंडक्शन ऑफ रिसर्च स्टडीज इसी के अंतर्गत आ जाता है, यानी स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक, यानी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक के बारे में पढ़ना, कोई भी ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, कैसा है, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसा हो रहा है, एंड डायनेमिक्स में यानी कि उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सब आपके अवेलेबल होना चाहिए, सब कुछ स्टडी होना चाहिए, ठीक है। चलो अब एट्रोजेनिक डिजीज क्या होता है ये भी देखना, ये भी इसी के स्कोप में आता है, ये इससे एमसीक्यू भी बनते हैं, यहां से एमसीक्यू भी बनता है, ठीक है, यहां से एमसीक्यू भी बनता है। देखो डिजीज कॉज्ड बाय डॉक्टर को हम लोग एट्रोजेनिक डिजीज कहते हैं, डिजीज कॉज्ड बाय डॉक्टर, यानी कि वैसी बीमारियां जो डॉक्टर के द्वारा होती हैं। सर डॉक्टर के द्वारा कौन सी बीमारी होगी, मान लो आप सर्जरी कराने गए और कई बार ऐसा हुआ कि गॉज पीस या एक कैंची ही डॉक्टर आपके पेट में छोड़ दिया और सिल दिया, बाद में वो इन्फेक्शन कॉज करेगा, पेशेंट मर गया, तो ये डॉक्टर के द्वारा बीमारी हुआ है, यानी डॉक्टर या कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के मिस्टेक की वजह से, समझ रहे हो। ये तो बहुत बड़ी समस्या मैंने बता दी, छोटी सी समस्या ये भी हो सकती है कि डॉक्टर हो सके जिस कैंची से, सॉरी जिस मतलब मान लो कि टाका लगा रहा था, जिससे मतलब आप ये सिंपल समझ लो, एक सिरिंज लिया, कोई लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर ही नहीं, कोई हेल्थ केयर वर्कर किसी की वजह से लैब टेक्नीशियन है, एक पेशेंट आया, उसका सैंपल लिया, ब्लड सैंपल कलेक्ट किया, है ना, और वो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था, ठीक है समझ लो, और उसको पता नहीं था, ध्यान नहीं रहा होगा, तो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था और उसका सैंपल लिया और उसी सिरिंज से खाली करके फिर आपका भी ले लिया सैंपल, तो आपके अंदर भी हेपेटाइटिस बी हो गया, किसके वजह से, लैब टेक्नीशियन की वजह से। तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल की गलती की वजह से जो बीमारियां होती हैं उसको हम लोग एट्रोजेनिक डिजीज कहते हैं, ठीक है। सत्यम सैनिकर सर क्रैश कोर्स में कब ऐड होंगे, आपको क्रैश कोर्स में ऐड नहीं किया जाएगा, क्रैश कोर्स का सारा कंटेंट लाइव का क्लास का आपको मिल गया, इसका रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, क्रैश कोर्स के बच्चे अलग रहेंगे, आप अलग रहेंगे, बस कंटेंट दोनों बैच में प्रॉपर चले जाएगा, टाइम टू टाइम, सेम टू सेम, समझ रहे बात को। हाँ एट्रोजेनिक डिजीज क्रैश कोर्स में ऐसा कुछ नया नहीं है भाई, बस उस बच्चे को सेपरेट रखा गया है क्योंकि उसकी वैलिडिटी कम है, ठीक है, वो कम पैसे पे किया, आपने ज़्यादा पैसे पे किया है फुल कोर्स में, तो आपकी वैलिडिटी ज़्यादा लंबे टाइम तक है, अंतर बस इतना है, ठीक है। हाँ एट्रोजेनिक डिजीज क्या है, कह रहा समटाइम्स डिजीज कैन बी इंड्यूस्ड,
है ना। समटाइम्स काफ़ी बार ऐसा होता है बीमारियां इंड्यूस होती हैं अननोइंगली, मतलब बिना जानकारी के, बाय मेडिकल प्रोफेशनल से ही, व्हेन दे प्रिस्क्राइब ड्रग और फॉर सम अदर अंडरलेइंग डिजीज। कहने का मतलब है कोई दवा डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया, है ना, और आपको उसके वजह से कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल गए, है ना, समस्या हो गई, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रोजेनिक। टेक 1 सेकेंड गाइस। रुक जाइए थोड़ा सा, दिमाग नहीं काम करे जो क्लास है, बकर 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 करे जाए। चलिए ओके। हाँ चलो, तो यहाँ एट्रोजेनिक डिजीज में क्या होता है, डिजीज कॉज्ड बाय डॉक्टर, बीमारियां जो कि डॉक्टर के द्वारा होती है, ठीक है। समटाइम्स डिजीज कैन बी इंड्यूस्ड अननोइंगली, मेडिकल प्रोफेशनल की वजह से हो जाए। कह रहा एड न्यू डिजीजेज डेवलप्ड इन ड्यूरेशन ऑफ प्रीवियस डिजीज, यानी कि आप किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करा रहे थे, उसी के दौरान आपको एक और नई बीमारी हो गई, किसके द्वारा, डॉक्टर वगैरह के द्वारा, तो उसको हम लोग एट्रोजेनिक डिजीज कहते हैं। अब थेरेपेटिक इंडेक्स क्या है, तो ED50 बटे, ध्यान रखना एक रेशियो होता है LD, है ना, LD बटे ED50 बटे LD50, यानी लीथल डोज बटे एफिकेसी डोज। याद नहीं होता है, समझ में नहीं आ रहा है, याद कर लो, इसका सीधा है। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, रिलेटिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ ड्रग, यानी कि वही ड्रग का लीथल डोज का क्या इफेक्ट होता है एंड एफिकेसी डोज का क्या इफेक्ट होता है, यानी कि वैसा मात्रा जो कि जानलेवा हो सकता है, यानी कि जो हानिकारक है, उसका क्या इफेक्ट है, एंड एफिकेसी डोज का क्या इफेक्ट है, उसके रेशियो को हम लोग थेरेपेटिक इंडेक्स कहते हैं। एक तरीके का सेफ्टी मेजर होता है, सेफ्टी तरीके से पता चलता है। अ रेशियो बिटवीन टॉक्सिक डोज यानी लीथल डोज एंड थेरेपेटिक इफेक्टिव डोज यानी इफेक्टिव डोज के रेशियो को ध्यान रखना। यहाँ से सवाल भी आता है जो कि थेरेपेटिक्स में आप पढ़ेंगे। थेरेपेटिक इंडेक्स क्या होता है, तो LD50 बटे ED50, लीथल डोज यानी टॉक्सिक डोज बटे एफिकेसी डोज, ठीक है ना। हाँ, टॉप 20 क्वेश्चन भी कराया जाएगा। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ, ठीक है, बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या होता है, ध्यान रखना। तो आपके बॉडी में जैसे दवा गया, अगर मान लो आपके बॉडी में हम 5 ml दवा, है ना, 5 ml IV डाल दिए, ठीक है, IV डाल दिए, ठीक है, तो आपके बॉडी में उसका मेटाबॉलिज्म होगा। ऐसा तो नहीं होगा एक ही बार में सारा दवा बाहर निकल जाएगा, नहीं, धीरे धीरे मेटाबॉलिज्म होता है। पहले इसका मात्रा हाफ होगा, पहले 5 से 2.5 होगा, फिर 2.5 से 1.25 होगा, फिर 1.25 से इस तरीके से ड्रग खत्म होगा, ध्यान रखना। तो 5 ml ड्रग का आधा होने में जितना टाइम लगता है उसी को बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कहते हैं, कि कितना टाइम ले रहा है अपने ड्रग को आधा क्वांटिटी में करने के लिए। तो कह रहा है हाफ ऑफ ड्रग इज डिफाइंड एज, हाफ लाइफ ऑफ ड्रग को ऐसे डिफाइन किया जाता है एज द टाइम इज आवर्स, क्या कहते हैं, आवर्स दैट रिक्वायर्ड फॉर डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड प्लाज्मा और सीरम टू 1/2, यानी ड्रग का मात्रा ब्लड प्लाज्मा या सीरम में उसके आधा होने में, यानी 5 ml से 2.5 ml होने में जितना टाइम लगता है उसको बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कहते हैं। फिर जीन बेस्ड थेरेपी में इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल जेनेटिक मटेरियल इम्यूनोमेमेलियन सेल, यानी समझ सकते हो जीन बेस्ड थेरेपी में जेनेटिक मटेरियल का इस्तेमाल होता है। हाँ, फार्माको एपिडेमोलॉजी क्या होती है, तो ध्यान से सुनना, फार्माको एपिडेमोलॉजी कह रहा इट इन्वॉल्व्स द यूटिलाइजेशन ऑफ एंड रिजल्ट ऑफ ड्रग इन लार्ज पॉपुलेशन। अच्छा याद करो, फर्स्ट ईयर में शायद आप लोग पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो सुन लीजिए ध्यान से। एपिडेमोलॉजी मतलब क्या होता है, एपिडेमोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज, ध्यान रखना, स्टडी ऑफ डिजीज इन पॉपुलेशन, इन लार्ज पॉपुलेशन, यानी कोई बड़ा सा जनसंख्या, कोई बड़ा सा गांव है, वहां पर बीमारियों का अध्ययन करना। बीमारी का क्या, वहां भैया रेशियो क्या चल रहा है, कितने लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं, मान लो मलेरिया का ही, तो मलेरिया से कितने लोग ग्रसित हैं, मलेरिया का मेन कारण क्या है इस गांव में फैलने का, मलेरिया से कौन सी दवा का सबसे अच्छा यहाँ इफेक्ट शो कर रहा है। तो फार्माकोएपिडेमोलॉजी यही समझ लो कि लार्ज पॉपुलेशन में ड्रग का क्या रिजल्ट है, कोई दवा एक पूरे गांव में चल रही है, ठीक है, जिसको बीमार हो रहा है वही दवा चला रहे हैं, तो उस पूरे पॉपुलेशन में दवा का क्या इफेक्ट हुआ, पूरे गांव में, एक पूरे है ना लार्ज पॉपुलेशन। तो ये बोला इट इन्वॉल्व्स यूटिलाइजेशन
ऑफ द एंड रिजल्ट ऑफ ड्रग, यानी ड्रग को यूज करने के बाद जो एंड रिजल्ट आया लार्ज पॉपुलेशन में, उसको फार्माकोएपिडेमोलॉजी में स्टडी करते हैं। फार्माकोएपिडेमोलॉजी आर अप्लाइड टू पीरियड आफ्टर अ ड्रग एंटर्स द मार्केट फॉर पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्विलांस, यानी पीएमडीज का फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, पोस्ट मार्केटिंग ड्रग सर्विलांस, यानी ड्रग की मार्केटिंग के बाद जो भी इफेक्ट देखने को मिलता है लार्ज पॉपुलेशन में, उसकी स्टडी फार्माकोएपिडेमोलॉजी में करते हैं। फार्माकोजेनेटिक्स, तो यानी स्टडी ऑफ रिकॉग्नाइजिंग जेनेटिको वेरिएशंस दैट लीड टू डिफरेंस इन ड्रग रिस्पॉन्स अमंग्स इंडिविजुअल। कहने का मतलब है क्या कि जेनेटिक वेरिएशंस वगैरह की स्टडी करना मेन पॉइंट्स है, याद रखना मेन पॉइंट्स है जो कि आपको याद रखना है। क्या क्या? कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, फार्माकोथेरेपेटिक्स, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, एट्रोजेनिक डिजीज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बनता है, थेरेपेटिक इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, LD50/AD50 ध्यान रखना, एंड बायोलॉजिकल हाफ लाइफ इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बनता है, एंड जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैंने बता दिया। इतना ये सब चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन है जो कि आप देख लीजिए ऑब्जेक्टिव बनता है कहां कहां से। जैसे टॉक्सिकोलॉजी से क्वेश्चन बन गया है, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बन गया है टॉक्सिकोलॉजी से। क्या होता है टॉक्सिकोलॉजी दोस्त? देखो टॉक्सिकोलॉजी से अगर क्वेश्चन बना है तो ध्यान से सुनना। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विथ, क्या डील करता है भैया? द डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग, नो। स्टडी ऑफ बेनिफिशियल इफेक्ट, नो। टॉक्सिक सब्सटेंस, हाँ, टॉक्सिकोलॉजी में टॉक्सिक सब्सटेंस या पॉइजन जो कि हार्मफुल और डेंजरस इफेक्ट शो करता है, उसको टॉक्सिकोलॉजी में रखेंगे। आंसर सी हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल हाफ लाइफ क्या है? तो सिंपली ड्रग का अमाउंट हाफ होने में जितना टाइम लगता है ब्लड में, उसको हम लोग हाफ लाइफ कहते हैं, है ना। देखो यहाँ कह रहा है द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड डिक्रीज्ड बाय 1/3, 1/3 होने में नहीं, हाफ होने में। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन ब्लड प्लाज्मा ट्वाइस, इंक्रीज कर रहा है, दुगना होना नहीं, हाफ लाइफ में आधा होना। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग ब्लड प्लाज्मा डिक्रीज टू 1/2, यस 1/2 होने में जो टाइम लगता है उसको बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कहते हैं। आंसर हो जाएगा सी। चलिए तो इसी के साथ आपका फाइनली आज का चैप्टर खत्म होता है। क्या क्या आपने पढ़ा बताइए? तो आपने पढ़ लिया फार्माकोलॉजी क्या होता है ना, ये वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी, है ना। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है, फार्माकोलॉजी के सारे डेफिनेशंस, साइंटिस्ट एंड आप फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, फिर स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी एंड जो क्वेश्चन था मैंने क्वेश्चन भी कराया। अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। एंड जो बच्चे इसको डेमो लेक्चर के तौर पर यूट्यूब पर देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा ये आपका डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी का पहला क्लास था जिसको मैंने कराया। एंड इसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना तो प्ले स्टोर पर जाइए, उदित फार्मेसी ऐप को सर्च कीजिए, ऐप को इंस्टॉल करके नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, नाम, ईमेल आईडी डाल के लॉगिन कीजिए एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा डी फार्मा सेकेंड ईयर का क्रैश कोर्स। प्राइस मात्र 599 है। ये 599 के पे करके आप आराम से इस नंबर पर कॉल करिएगा। जो भी अगर कोई दिक्कत होगा तब इस नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिएगा, नहीं तो कोर्स ज्वाइन करके लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना स्टार्ट कीजिए। अदरवाइज थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी लोग यहाँ पर हमारे साथ कितने सारे बच्चे हैं एंड कैसा लगा क्लास, एक बार कमेंट में सभी लोग बताइए। एक बार सभी लोग कमेंट में बताइए कैसा लगा क्लास। हाँ, और क्रैश कोर्स का नया फोल्डर बन जाएगा, ठीक है, टेंशन ना लो, अभी सब बन जाएगा। एंड जो भी लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आना चाहते हैं, मिथिलेश्वर ऑफिशियल हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर भी आ जाइए, ठीक है। ओके चलो तो चलिए देखते हैं रिस्पांस क्या है बच्चों का। चलिए नबील जी को पहले तो कैसा लगा क्लास गाइस, कमेंट में दिल बना दीजिए अगर अच्छा लगा हो तो। अच्छा लैपटॉप पे रिफ्रेश नहीं हो रहा है, मोबाइल में कमेंट आते जा रहा है, आते जा रहा है। ये देखिए मोबाइल में कमेंट कितना तेजी से आ रहा है, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसको कर रहा हूँ, लैपटॉप में रिफ्रेश नहीं हो रहा है, ये देखो। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये देखिए, है ना, मोबाइल में कमेंट कितना अच्छा आ रहा है। चलो लैपटॉप में भी अब आने लग गया, है ना। हाँ तो आप सभी लोग पेशेंस रख के पढ़िएगा, मेरे बात को मानिएगा, बहुत अच्छा नंबर आएगा, टेंशन ना लीजिए, है ना। और आप ये मान के चलेंगे कि आपने पहले पढ़ा है तो हम आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं, हम उस बच्चे के अकॉर्डिंग चलेंगे जो कुछ नहीं जानता है, आपको वैसे ही लेना है। और जो बच्चे पहले से कोर्स में, भैया क्यों क्रैश कोर्स लोगे, उनको तो सारा क्लास मिल गया ना, कंटेंट भी वही है, सेम है, बस वैलिडिटी का अंतर है, ठीक है। चलिए गाइस तो थैंक यू नबील जी को, जो ब्लॉक किया गया था अनब्लॉक कर दिया जाता है। चलिए हाँ अनब्लॉक हो गए, ओके थैंक यू गाइस।